सकता। मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से बरेली के अंदर योगी जी ने आदेश दिया कि भाई लाठीचार्ज होनी चाहिए जो भी दंगा कर रहे हैं, आप समर्थन करते हैं? 100%। अगर ना करते तो 2010 में जैसे दंगे हुए थे, जैसे व्यापारियों को लूटा गया था, उनकी दुकानों को लूटा गया, मारा काटा गया था, वो वही प्रक्रिया होती, जब वही होते। जब देश का सीजीआई कहाँ गए थे? शर्म आनी चाहिए सीजीआई को। जब क्यों नहीं 2010 में जो दंगे हुए थे और इनको छोड़ दिया गया था, दंगाइयों को कोई एक्शन नहीं हुआ था, तुम जब कहाँ गए थे? क्यों नहीं न्याय दिया आपने? आपको न्याय देना चाहिए था। कह रही कि भाई देश जो है संविधान से चलता है। योगी जी किसी ने 2-4 पत्थर क्या मार दिए, दंगा क्या कर दिया, योगी जी घर तुड़वा दे रहे हैं उनका। संविधान से कहाँ गया था तुम्हारा संविधान? जब कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को मार काट करके भगा दिया गया था और वहाँ पर उनके घर बार, उनका परिवार नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था और वहाँ पर नारे लगाए जाते थे, कहाँ गया था इस देश का सुप्रीम कोर्ट? कहाँ गई थी न्यायपालिका? एक मूवी और भी सुनो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरी न्यायपालिका दोगली है। क्यों दोगली है? कि जब क्यों लगता है? मैं इसलिए लगता है कि 1986 में जब वो हुए थे तो उन पर स्वतः संज्ञान ले लिया गया था। जब दंगे हुए थे सिख, तो जायज़ है, लेना भी चाहिए था। परंतु उसके बाद में 1990 के जब मार काट करके हिंदुओं को भगाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये पुराना केस हो गया। और मेरा सुप्रीम कोर्ट के जज से ये प्रश्न है, मैं भारत की जनता का एक नागरिक होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 1984 पुराना है या 1990 का पुराना है? परंतु इनके पास कोई जवाब इसका है ही नहीं कि भाई बुलडोजर क्यों चला रहे हैं योगी जी। अरे सुनो तो सही, तुम न्याय नहीं दे पा रहे। तुम 20-20 साल 30-30 साल लगा देते हो, 40-40 साल लगा देते हो। मेरे गांव में 302 का केस था, आज उसे 45 साल हो गए, उन्हें न्याय नहीं मिला। 45 साल में भी न्याय मिला? वादी प्रतिवादी सब मारे गए, सब अपनी स्वतः मौत मर गए, पर इस देश का जो न्याय तंत्र है उसने कोई न्याय नहीं दिया। न्याय से जो है कोर्ट से अच्छा लोगों को बुलडोजर लग रहा है। बिल्कुल, वो न्याय का प्रतीक बन गया है। बुलडोजर का मतलब है इस देश का न्याय का प्रतीक है तो केवल बुलडोजर है। ये न्यायपालिका कोई न्याय नहीं देती, वहाँ केवल गड़बड़ी चलती है, लूट खसोट चलती है, न्याय वहाँ नहीं मिलता है। जो योगी जी कर रहे हैं ऑन द स्पॉट फैसला, वही सही है। बिल्कुल वही है, जब तो जनता खुश है। का खुला समर्थन, बिल्कुल खुला समर्थन है, जब तो जनता जो है का जब तो जनता सपोर्ट कर रही है कि जो ये न्याय का प्रतीक बन गया बुलडोजर। ये इनकी तरह 40-40 साल केस चलते हैं, और जब 302 में केस जो न्याय नहीं मिल पाएगा तो इनमें फौजदारी इनमें क्या मिलेगा? न्यायपालिका के बारे में तो योगी जी जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, 2027 का जो है पत्ता साफ है योगी जी का। योगी जी भारी बहुमत से, इससे भी ज़्यादा बहुमत से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी 2027 में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है और कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने किसे न्याय दिया है? वो तो केवल अरबपतियों का न्याय देने वाला एक कोठा बना दिया गया है। वहाँ न्याय मिलता किस गरीब को? आदमी के लिए किसी को नहीं मिलता। वहाँ तो पैसा की लूट चलती है। देखो नोटों के नोट लूट चलती है। वहाँ जो पैसा मुंह में मारेगा, चांदी का सिक्का मुंह पर मारेगा, उसे न्याय मिलेगा, और जो गरीब है उसे न्याय दे नहीं सकते। ये तो चाहते हैं, कोर्ट की तो अवधारणा ये हो गई है कि किस प्रकार कैसे ही सनातन धर्म को नष्ट किया जाए। इनके तो बहुत ही, मुझे तो ऐसा लगता है इस देश का जो न्यायालय है वो सऊदी अरब से संचालित होते हैं या दुबई से संचालित होते हैं। मैं सच्चाई कह रहा हूँ, या डीप स्टेट के द्वारा संचालित हो रहे हैं। आखिरकार इस देश के सुप्रीम कोर्ट को चला कौन रहा है? क्या ये इन्होंने अपनी बपौती मान लिया है कि बाप का बेटा, बेटा का उसका बेटा और उसका बेटा? योग्यता कोई भी जो है का मापदंड इन्होंने स्थापित नहीं किया, ना कोई योग्यता होनी चाहिए। देखो कैसा दुर्भाग्य इस देश का, इस देश के लोकतंत्र का मजाक बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बिना कंपटीशन बीट करे हुए आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बन जाता है। देखो कहीं ऐसा, आज 4th क्लास से लेकर एक सिपाही की भी भर्ती होती है तो उसे कंपटीशन बीट होकर के जो का जाना पड़ता है, परंतु इस देश का न्यायपालिका जिसे भारत के संविधान ने इतनी पावर दी है वो बिना कंपटीशन के बीट करे हुए आज जज बन जाते हैं। मैं तो समझता हूँ ये लोकतंत्र के नाम पर कलंक है, और इससे बड़ा लोकतंत्र का दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता। कह रहे हैं कि भाई योगी जी किसी ने लड़की छेड़ दी तो उसको गोली से मरवा दे रहे हैं योगी जी, किसी ने जो है रेप कर दिया तो उसका एनकाउंटर करवा दे रहे हैं। क्या अखिलेश की तरह जो है का
लड़कियों का बलात्कार करवाएं, जैसे अखिलेश के राज में मर्डर होते थे, बलात्कार होते थे, क्या उसकी परमिशन दे दी जाए? कह रहे कि देश के अंदर कोर्ट कचहरी हैं, जो है जज है, वकील है, कोर्ट है। क्या करोगे ऐसे कोर्ट का, ऐसे न्यायालय का जो 30-30 साल तक भी केस की सुनवाई नहीं करते, 40-40 साल तक। मर्डर का केस मेरे गांव का 40 साल 45 साल में भी नहीं हुआ निर्णय, आखिरकार वादी प्रतिवादी दोनों ही मर गए। ऐसे न्यायालय को धिक्कार है, मैं तो ये कहता हूँ धिक्कार है, जो न्याय नहीं दे पाए। आज लाखों लोग बिना न्याय के मर गए, कौन उनका जिम्मेदार होगा? मैं तो अकाउंटेबिलिटी जजों की कोई है नहीं, और जो मन में आए उसे भाई भतीजावाद उसे जज बना देते हैं, जो मन में आती है उसे जज बना देते हैं। इनकी कोई प्रक्रिया ही नहीं है। फोर्थ क्लास तक की भी जो कंपटीशन है। परंतु मेरा सवाल, अभी बरेली के अंदर जो दंगे हुए हैं, आपको पता होगा पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मेरा सवाल इस बात को लेके है कि जो योगी जी ने किया है बरेली के अंदर, लाठीचार्ज जो करवाई है दंगाइयों पे, आप समर्थन करते हैं योगी जी का? बिल्कुल, योगी जी कानून व्यवस्था में नंबर 1 है। उन्होंने हाँ जी, कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए जो वो कर रहे हैं, न्याय हित में सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भले ही किसी ने जो है दंगा कर दिया, उसके ऊपर लाठीचार्ज क्यों करवा रहे हैं योगी जी? वो तो जो कानून तोड़ेगा उसके ऊपर लाठीचार्ज भी होगा, जो दंगाई होगा, मतलब उससे कानून का पालन करवाने के लिए जो जितनी शक्ति की जरूरत है उतनी शक्ति लगाई जाएगी। बिल्कुल, तो आप कानून सम्मत है, ये सही कर रहे हैं योगी? बिल्कुल सही कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई किसी ने लड़की छेड़ दी तो उसका घर ढुआ दे रहे हैं बुलडोजर चलवा के योगी जी। और क्या, उसके लिए घर बनवाएं। जो मतलब किसी की लड़की बेटी छेड़ रहा है उसका तो घर टूटना जरूरी है। हाँ, औरों को भी तो हिदायत होगी। पहले मतलब ऐसा अंग्रेज भी करते थे जी, मतलब कुछ दंड ऐसे होते थे जो सामूहिक रूप से दिए जाते थे, जिससे और लोगों को भी हिदायत हो। दंड, वो लोग ऐसा क्राइम ना, हाँ, ऐसा क्राइम ना करें, किसी की बहन बेटी को ना छेड़ें, बहन बेटी का बलात्कार ना करें। अगर किसी बलात्कारी को सजा देनी है तो कोर्ट है, पूरा प्रोसीजर है, वकील हैं, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। योगी जी तो एकदम घर ढुआ दे रहे हैं, पूरा परिवार बेघर। नहीं, एकदम कहाँ घर ढुआ दे रहे हैं, वो तो जब देखा जाता है, जांच होती है, पूरा कोर्ट के आदेश से सारा काम होता है। बुलडोजर फिरता है तो उसमें भी आदेश होता है, चाहे डीएम का हो चाहे एसडीएम का हो, वो मतलब देखा जाता है। जितने मतलब इलीगल घर ढहवाए जा रहे हैं, जो पहले ही सरकारी संपत्ति पे बने हैं, योगी जी तानाशाही की सरकार चला रहे हैं। नहीं, गलत है, गलत है, बिल्कुल लोकशाही है, मतलब पूरी जनता की सुनी जा रही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर इस बात को लेके, जैसे योगी जी सरकार चला रहे हैं, आपके हिसाब से तानाशाही की सरकार चला रहे हैं या सही तरीके से चला रहे हैं? नहीं, पहली बार हमने देखा कि यूपी में जी सही सरकार आई है। सही सरकार आई है। 80% क्राइम कम हो गया, 85% मर्डर कम हो गए, चोरी चकारी खत्म, लड़कियों का छेड़ना खत्म। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? लोंडो मोंडो से गलतियां हो जाती हैं, रेप पे ये बोलते थे पहली सरकार वाले जी। अब वो चाहते हो क्या आप लोग? भाई अगर किसी ने किसी लड़की का रेप कर दिया तो योगी जी एनकाउंटर करवा दे रहे हैं। नहीं, ह्यूमन राइट्स, योगी जी जो भी करते हैं वो न्याय प्रक्रिया के अनुसार करते हैं। अगर उसमें किसी को डंडे मारने तो डंडे मारेंगे। हमारे हिसाब से अगर आप आज पूरी जनता से पूछिए ना, तो जनता खुश हो रही है इस बात को लेकर। जनता, आम जनता वो खुश हो रही है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको पहले फ्री हैंड मिला हुआ था, वो शोर मचा रहे हैं, वही मीडिया में ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। पर अब जब उनको पीछे से लाल किया ना, कितने लोगों को इबरत मिली होगी, आप सोचिए। कह रही कि अगर किसी बलात्कारी को सजा देनी है तो कोर्ट के थ्रू जाओ। योगी जी जो है एनकाउंटर करवा दे रहे हैं अगले चौराहे पे, और योगी जी इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं। नहीं, एनकाउंटर नहीं करवा रहे, आप उसको एनकाउंटर का नाम मत दीजिए। अगर कोई आदमी पुलिस के ऊपर फायर करता है जी, तो उसमें आत्मरक्षा में पुलिस भी मारेगी, जवाब में मारेगी। पहले नहीं होता था, पैसे दे देते थे, थानों में फ़ोन चले जाते थे, मुलायम सिंह जी का इधर उधर का फ़ोन आ जाता था। अब वो नहीं हो रहा, तो लोगों को लगता है कि एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर नहीं हो रहा। पहले टांग में गोली मारी जाती है, कोई भागे तो पुलिस पे कोई फायर करे, उसका जवाब नहीं देगी क्या पुलिस? अब दंड संहिता काम कर रही है। राजा वही जो दंड जो दे सकता हो, अदरवाइज राजा वही राजा है, वही राजा। अदरवाइज राजा का मतलब क्या? आप में और राजा में फर्क क्या है? वो कानून बना सकता है और कानून का पालन करवा सकता है। आपने देखा होगा एक बात को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है देश के अंदर।
आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार जो है विरोध किया जा रहा है योगी जी का। कह रहे भाई कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद लिख दिया, सड़क जाम कर दी, तो योगी जी ने लाठीचार्ज करवा दी उनके। नहीं, आई लव मोहम्मद कोई लिखता है तो किसी को परेशानी नहीं है जी। पर एक बात, पहली बात देखो, मोहम्मद साहब हैं, उनको कोई दोस्त यार की तरह ऐसे नहीं लिख सकता आई लव मोहम्मद। जी। लिखना भी नहीं चाहिए, नहीं लिखना तो चाहिए। मुसलमान लोग हमारे मित्र भी बहुत हैं, वो बड़ा विरोध कर रहे हैं, वो उनका अपमान कर रहे हैं। ये तो मोहम्मद साहब का अपमान कर रहे हैं। हाँ, ये तो एक नैरेटिव पीछे से चल के आया। उन्होंने किसी तरीके से इंडिया में जिहादी एलिमेंट्स को उकसा के इन्होंने अपनी अपनी नेतागिरी करनी है। जैसे यहाँ पर तोकीर रजा हुआ, ऐसे 10, 20, 50 लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने किया। अरे मुस्लिम में तोकीर राजा को तो लोग बाग हीरो के तौर पे देखते हैं। अरे बाबा, हीरो नहीं, आप उसको हीरो कह रहे मानते कि हैं? भाई जिस दिन मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा उस दिन जो है योगी जी को जान बचानी भारी हो जाएगी। अरे ये हिंदू मुसलमान आप लोग करते क्यों हैं? कोई उसमें तोकीर राजा ने बोला है कि जब मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा तो योगी जी को जान बचानी भारी हो भाई साहब, यही तो कह रहे हैं हम जी। कि ये कुछ इस तरह के एलिमेंट्स को जिनमें जिहादी स्ट्रीक है उनको उकसाते हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए, पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए। क्या हो रहा है सभी जनता देख रही है, सारी जनता ने देख लिया। जिस दिन असली जनरल जी, जैन जी जैसे बोलते हैं, जैसे आप हैं जी जी और यंग लोग हैं, अब वो सड़क पे आने शुरू हो गए, वो है असली जैन जी। उसके मन में बड़ा रोष है योग इसके लिए, ये जिहादियों के लिए जी। और ये जो दूसरे नेता हैं, इवन राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि अति अच्छी नहीं होती, वो सीधे तरीके से राज ले नहीं सकते, तो उन्होंने ये तरीके आजमाए जिसमें उनको साथ दे रहे हैं अमेरिका, पाकिस्तान, उल्टे सीधे लोग सभी। आपको लगता है कि ये भी एक तरीके का प्रोपोगंडा ही है देश के अंदर जो बाहरी लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उनपे उनका हाथ है, सीधा सीधा उनकी स्टैंप नज़र आ रही है। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो कितने सालों से सेल्फ खुद कहते हैं कि हम इंडिया में रजीम चेंज करना चाहते हैं, तो हम इतने अनपढ़ हैं, इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रही। हम उनके नैरेटिव में फंसे हुए हैं, जो वो कह देते हैं हम लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं, सारे चैनल उन्हीं को। अरे काहे को इनके लिए टाइम वेस्ट करते हो? इनके बारे में सोचना भी टाइम व्यर्थ करना है दुनिया में, सोचना भी नहीं चाहिए। सोचना भी नहीं चाहिए। नाम क्या होगा आपका? राहुल गांधी को रिडंडेंट है वो कांग्रेस की तरह। अगर कांग्रेस ने राहुल गांधी को नहीं निकाला तो कांग्रेस तो वैसे ही खत्म है। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है गौतम। अच्छा गौतम जी, मैं आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, फिर मैं इनसे बात करूंगा। मेरा आखिरी सवाल होगा, जिस तरीके से योगी जी सरकार चला रहे हैं, योगी जी के 2 टर्म पूरे होने वाले हैं, अब 2027 में अगला इलेक्शन होगा, आप कैसे देखते हैं योगी जी की जो सरकार रही पिछले कई सालों की, और आगे 2027 के चुनाव में योगी जी को सत्ता मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, हम तो कहते हैं योगी फॉर लाइफ होना चाहिए, पूरी जिंदगी के लिए योगी फॉर लाइफ, ये हमारा नारा है। आप बोलिए सबको, और हो सके तो मोदी फॉर लाइफ, मोदी योगी फॉर लाइफ। ऐसे लोगों के 1000 लोगों की टीम बननी चाहिए। एक योगी को कुछ हो जाए 10 योगी और तैयार होने चाहिए। एक मोदी जी को भगवान ना करे कुछ हो जाए 100 मोदी तैयार होने चाहिए। इन लोगों को खुद चाहिए कि अपने बी टीम, सी टीम सबको तैयार करें, अपने जैसे लोगों को तैयार करें। सैकड़ों लोग बैठे हैं जो हाशिए पे बैठे हैं, वो इनसे भी ज़्यादा देशभक्त हो सकते हैं, पर अपने आइडियाज़ लेके जीते हैं, उसी में मर जाते हैं। लेकिन गौतम जी, योगी जी ही क्यों चाहिए? देश के अंदर और बहुत सारे नेता हैं जो अपने आप को योगी जी से ज़्यादा राष्ट्रवादी बताते हैं, योगी जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा काबिल बताते हैं। अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, और माफ़ी चाहूँगा लालू यादव के बेटे हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन योगी जी ही क्यों? देखो, योगी जी कर रहे हैं सेवा, वो पॉलिटिक्स में आए हैं सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए। वो राज करने के लिए नहीं आए, राज सुख भोगने के लिए नहीं आए। आप देखिए ना उनको, कोई एक फैसिलिटी वो ऐसी लेते हो, आज भी एक पंखे में के नीचे सोते हैं, उनके एक कंबल के ऊपर चादर बिछा के सोते हैं। उस आदमी का परिवार देखो, और अखिलेश यादव से कंपेयर कर रहे हैं आप लोग। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों गंदी पॉलिटिक्स के अंदर दुनिया को उलझा रहे हैं? नहीं, बाकी नेता भी हैं। योगी जी के अंदर कुछ काबिलियत, आपको क्या ऐसी काबिलियत लगती है जो अखिलेश यादव में नहीं है, जो बाकी के नेताओं में नहीं है, जो योगी जी के? मैं आपको सीधा बताया, पॉलिटिक्स में इससे ज़्यादा सच्चा वोकेशन दुनिया में अर्थ ज़मीन पे कोई नहीं है।
जहाँ आदमी सेवा करने के भाव से आता है। आज करोड़ों में एक आधा ऐसा निकलता है, उसमें से एक योगी जी हैं, योगी जी हैं। मोदी जी हैं। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो इसी को तो नेता कहते हैं। ये तो बने बनाए नेता हैं जो कि अपने फ़ायदा उठाने के लिए, राज करने के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए आना चाहते हैं। और ये आज की हमारी गंदी डिजनरेटेड पॉलिटिक्स है, जिसका फ़ायदा उठा के ये मीडिया को यूज़ करते हैं, पैसे इतने कमा लिए उसको मिसयूज़ करते हैं, लोगों को बंटवाते हैं। क्या मतलब है लोगों को बांटना? मुस्लिम याद, अरे मुस्लिमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज तक मुस्लिमों को तरक्की नहीं करने दे रहे। अरे वो भी हम जैसे हैं। हाँ, उसमें जिहादी एलिमेंट हैं, वो गलत हैं। उन थोड़े से जिहादी एलिमेंट्स को उकसा के आम जनता को उकसा देते हैं, उससे जनता सड़कों पे आती है। जैसे इसके जिम्मेदार जिस तरीके से मौलाना तोकीर रजा सड़कों पे आए, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। एग्जैक्टली इतने मौलानाज की ज़रूरत क्या है? एक बात बताओ, चाइना में और तो और एक और मुस्लिम कंट्री ने अभी डिक्लेयर किया कि मौलाना और बनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में जितना स्ट्राइफ चल रहा है इस्लामिक जनता में, इसको उकसाने वाले का काम ये करते हैं।